पूर्व में हमने देखा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून यानी अंतर्राष्ट्रीय विधि की उत्पत्ति कैसे हुई, उसकी उत्पत्ति का क्षेत्र क्या रहा। कुछ विद्वानों ने इसे यूरोप को माना, जबकि कहीं न कहीं भारत जैसे देशों में भी इसका अस्तित्व रहा है। अंतर्राष्ट्रीय कानून की परिभाषा अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग रूप में दी। कुछ परिभाषाओं की आलोचनाएं भी हुई। फिर हमने निष्कर्ष रूप में अंतर्राष्ट्रीय विधि की एक सारगर्भित परिभाषा का अवलोकन भी किया। अंतर्राष्ट्रीय विधि विधि है या नहीं, इस पर भी चर्चा की, और अंतर्राष्ट्रीय विधि के कौन कौन से आवश्यक नियम और तत्व हैं उन पर भी चर्चा की। अब हम अंतर्राष्ट्रीय कानून की आवश्यकता या महत्व उस पर चर्चा करते हैं। वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था में अंतर्राष्ट्रीय कानून की आवश्यकता का विवेचन निम्नलिखित बिंदुओं में किया जा सकता है। पहला बिंदु है अराजकता से बचाव। मनुस्मृति में कहा गया है कि मानव को पारस्परिक संगठन बनाने के लिए अथवा राष्ट्र के रूप में संगठित होने के लिए आपस में पारस्परिक व्यवहार के लिए कुछ नियमों का निर्माण करना पड़ता है और उन नियमों का पालन करना पड़ता है, अन्यथा अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अव्यवस्था, अशांति, अराजकता तथा अनिश्चिततापूर्ण परिस्थितियों के निराकरण के अनेक प्रयासों में अंतर्राष्ट्रीय कानून का या अंतर्राष्ट्रीय विधि का अनुशीलन विशेष रूप से महत्व रखता है। अर्थात अंतर्राष्ट्रीय विधि की आवश्यकता क्यों पड़ती है, उसके संदर्भ में पहला बिंदु यह है कि समाज में जो अराजकता है, अराजक व्यवस्था पैदा जो हो जाती है, अराजक स्थिति जो पैदा हो जाती है, अनिश्चितता की जो स्थिति पैदा हो जाती है, अव्यवस्था या अशांति जो पैदा हो जाती है, तो उससे बचाव के लिए अंतर्राष्ट्रीय विधि की आवश्यकता पड़ती है। दूसरी बात, शक्ति संघर्ष को परिसीमित करने के लिए। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शक्ति संघर्ष की राजनीति है। शक्ति संघर्ष की इस राजनीति में छोटे एवं बड़े राज्य अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए कार्यरत रहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष को अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रतिबंध द्वारा सीमित दायरे में रखा जाता है। चाहे वह छोटा राज्य हो अथवा बड़ा, किसी भी कार्यकलाप को करने से पहले ये विचार कर लेता है कि क्या उसकी नीतियों से अंतर्राष्ट्रीय कानून की उपेक्षा तो नहीं हो रही। दूसरे शब्दों में, राज्यों के व्यवहारों में अंतर्राष्ट्रीय कानून द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय विधि द्वारा जिसकी लाठी उसकी भैंस या मत्स्य न्याय की धारणा को गलत साबित कर दिया है। मत्स्य न्याय का अर्थ यहाँ पर यह है कि जो तालाब होता है उसमें जो बड़ी मछली है वो छोटी मछली को खा जाती है, वही मत्स्य न्याय की अवधारणा है। तो कुल मिला के जो शक्ति संघर्ष है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, राष्ट्र राज्य जो होते हैं वो अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए लगे रहते हैं और राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए वो इस कदर संलग्न रहते हैं कि वे किसी भी हद तक किसी भी प्रकार के संघर्ष के लिए तत्पर रहते हैं। एन प्रकरण किसी भी कारण से उनके राष्ट्रीय हितों की पूर्ति हो जानी चाहिए। इस संदर्भ में शक्ति संघर्ष को परिसीमित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय विधि की आवश्यकता पड़ती है। तीसरा बिंदु, विश्व शांति का आधार तैयार करना। विश्व शांति आज के युग की सबसे बड़ी आवश्यकता है। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के द्वारा राष्ट्रों के व्यवहारों हेतु सामान्य नियमों का सार्वभौमिक निर्धारण किया जाता है। यदि विश्व के समस्त राज्य अंतर्राष्ट्रीय कानून का समान भाव से आदर करने लग जाएं, तो राज्यों के बीच होने वाले मतभेदों एवं संघर्षों को टाला जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय विधि एक ऐसे विश्व का निर्माण करने का साधन हो सकता है जिसमें संघर्षों के बजाय सहयोग की बहुलता हो। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय विधि की आवश्यकता क्यों पड़ती है, अंतर्राष्ट्रीय विधि का क्या महत्व है, इस संदर्भ में हमने 3 बिंदुओं पर चर्चा की। यानी अंतर्राष्ट्रीय विधि का महत्व इसलिए है कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में अराजकता से बचाव, सोसाइटी जो है उसमें अराजकता से बचाव की दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय विधि का महत्व है। दूसरी बात, अंतर्राष्ट्रीय विधि है वो शक्ति संघर्ष को परिसीमित करती है। शक्ति संघर्ष को इसके द्वारा रोका जाता है, उसे एक सीमित दायरे में बांध के रखा जाता है। किसी भी प्रकार का राज्य हो, छोटा हो, बड़ा हो, ताकतवर हो, कमज़ोर हो,
वे सभी अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए शक्ति संघर्ष को बढ़ावा देते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय विधि है वो शक्ति संघर्ष को परिसीमित करती है। और तीसरी बात है विश्व शांति का आधार तैयार करना, यानी अंतर्राष्ट्रीय विधि है वो विश्व शांति के लिए एक पृष्ठभूमि, एक नींव, एक आधार तैयार कराने में अपना सहयोग देती है। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय कानून की इन 3 बिंदुओं के माध्यम से आवश्यकता और महत्व को स्पष्ट किया गया है। जो अन्य बिंदु हैं वो आगामी व्याख्यान में हम उन पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।